हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस महा रिवीजन सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमारे द्वारा आपको रोजाना दिए जा रहे हैं ऐसे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो उत्तराखंड के अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे किसी भी आयोग द्वारा कराए गए हैं, उनमें यह परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। तो वही प्रश्न हम आपको छाँट कर ला रहे हैं ताकि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी ये सवाल आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारे पिछले पार्ट आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप लोग उन लेक्चरों का हमारा फ़ायदा ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं इस अच्छे से और प्यारे से लेक्चर को, और लास्ट तक बने रहेगा आप लोग। पहला सवाल, किस दल ने पृथक राज्य के स्थान पर हिल काउंसिल के गठन पर सहमति व्यक्त की? तो वह कौन सा दल था जिसने पृथक राज्य के स्थान पर हिल काउंसिल के गठन की मांग की, जो सहमति थी उसमें सहमति जाहिर की? CPI। अगला सवाल, मुजफ्फरनगर कांड कब घटित हुआ? तो मुजफ्फरनगर कांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। उत्तराखंड का गादी हम किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का गादी उपनाम है इंद्रमणि बड़ौनी जी का। फूलों की घाटी में बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? तो फूलों की घाटी में के बीचों बीच बहती है पुष्पावती नदी। अगला सवाल, फ्रैंक स्मिथ द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक कब लिखी गई? तो फ्रैंक स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी 1931 में। साथ फ्रैंक स्मिथ ने जब वैली ऑफ फ्लावर्स लिखी तब ही हमें फूलों की घाटी के बारे में जानने को मिला। तब तक यह घाटी साथियों कोई भी नहीं जानता था। देश विदेश में तब जाना इस घाटी को जब वैली ऑफ फ्लावर्स 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने लिखी। रविंद्र ठाकुर ने गीतांजलि के कुछ अंश उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखे हैं? तो रविंद्र ठाकुर ने गीतांजलि जब लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनके द्वारा गीतांजलि के कुछ अंश उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखे गए? वह स्थान है मुक्तेश्वर में। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम था ट्री टॉप। तो आपको याद रखना है। द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक भी जिम कॉर्बेट द्वारा ही लिखी गई है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई साथियों हमारे 1936 में। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है मसूरी अभ्यारण्य। 7 अभ्यारण्यों में से एक है मसूरी अभ्यारण्य। नंदा देवी रिजर्व बायोस्फीयर की स्थापना कब की गई? तो 1988 में नंदा देवी रिजर्व बायोस्फीयर की स्थापना की गई। हाथियों के लिए उत्तराखंड का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए हमारा उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क जो देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है वह प्रसिद्ध है। अगला सवाल, कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले जाना जाता था हैली नेशनल पार्क के नाम से। तो रुपीन तथा सुपीन 2 नदियां किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती हैं? तो गोविंद नेशनल पार्क जो उत्तरकाशी जनपद में है वहां पे रुपीन तथा सुपीन 2 नदियां इस नदी से होकर गुजरती, इस पार्क से होकर गुजरती हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। करजन और ट्रेल नामक पैदल मार्ग किन स्थानों से होकर गुजरता है? तो करजन ट्रेल नामक जो पैदल मार्ग है यह कौसानी, ग्वालदम और तपोवन से जो स्थान है पैदल मार्ग है यह इन स्थानों से होकर गुजरता है। तो करजन ट्रेल मार्ग है ना जो मित्रों, जो नाम दिया गया है करजन ट्रेल के नाम से, तो यह मार्ग कौसानी, ग्वालदम और तपोवन को जोड़ता है, एक पैदल मार्ग है यह। अगला सवाल, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमालयन राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमालयन राष्ट्रीय राजमार्ग है त्यूनी लोहाघाट, ट्यूनी टू लोहाघाट। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 72A। विलंगना नदी का उद्गम स्थल है? तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है हमारी विलंगना नदी। बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम क्या है? तो बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुर। तो आपको याद रखना, माणा गांव पहले किस नाम से जाना जाता था? मणिभद्रपुर। हमारे भारत का अंतिम गांव है। जोशीमठ में ओनी गुरसो रज्जू मार्ग की कुल लंबाई क्या है? तो जोशीमठ में ओनी गुरसो
रज्जू मार्ग की कुल लंबाई है 3.9 किलोमीटर। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह तथा मजार उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह तथा मजार उत्तराखंड के रुड़की जो पिरान ग्लेशियर के समीप है वहाँ पर स्थित है। अगला सवाल मित्रों, उत्तराखंड राज्य के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? VL जोशी। उत्तराखंड की तो कौन सा शहर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? ताम्र नगरी कहते हैं हम अल्मोड़ा को। अगला सवाल, बरेली हल्द्वानी रेल मार्ग यातायात के लिए कब शुरू हुई? तो बरेली हल्द्वानी रेल मार्ग यातायात के लिए 1884 में शुरू हुई। देहरादून तक रेलगाड़ी की सुविधा कब प्रारंभ हुई? तो देहरादून तक रेल पहुंची हमारी 1871 में। लखनऊ काठगोदाम के बीच जो पहली रेल सेवा कौन सी थी? तो अवध तिरहुत रेलगाड़ी। अवध तिरहुत रेलगाड़ी जो थी लखनऊ और काठगोदाम को जोड़ती थी और पहली रेल सेवा थी। काठगोदाम लाल कुआं रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में कब बदला गया? तो काठगोदाम लाल कुआं रेल लाइन थी, इसको बड़ी रेल लाइन में 1894 सन में बदला गया। कोटद्वार से नजीबाबाद तक रेल सेवा कब शुरू हुई? तो कोटद्वार से नजीबाबाद तक रेल सेवा प्रारंभ हुई 1879 में। लाल कुआं से रामनगर तक रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? तो लाल कुआं से रामनगर तक रेल मार्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ 1905 इसमें। टनकपुर का पुराना नाम क्या है? टनकपुर का पुराना नाम है ग्राष्टीगंज। तो आपको याद रखना है टनकपुर का पुराना नाम क्या है? ग्राष्टीगंज। टेथित सागर के स्थान पर किस पहाड़ का निर्माण हो रहा है? तो टेथित सागर के नाम पर किस पहाड़ का निर्माण हो रहा है? हिमालय। रैमन मैग्सेसे 2009-10 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया उत्तराखंड के दीप जोशी को। दीप जोशी को किस रूप में हम जानते हैं? तो झारखंड के आदिवासियों को अपने आप पे आत्मनिर्भर बनाने का कार्य दीप जोशी ने किया था। तो इसी के महत्व को देखते हुए इनको रैमन मैग्सेसे 2009-10 से अवार्ड से नवाजा गया। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। किस उत्तराखंड को ग्रामीण विकास का संत के नाम से जाना जाता है? तो दीप जोशी, डॉक्टर दीप जोशी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता को हम ग्रामीण विकास का संत के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता कौन है? तो उत्तराखंड के निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाली प्रथम राजनेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उत्तराखंड के पृथक्करण का मूल कारण है पिछड़ापन, निर्धनता, असुविधा और पलायन जो थे एक ऐसे कारण थे जिससे हमें उत्तराखंड राज्य मिला। देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम है। तो देश में जो हमारे उच्च न्यायालय हैं साथियों उसमें हमारे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो नैनीताल में स्थित है 20वां क्रम का है। उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस हर वर्ष हमारा उत्तराखंड 5 जुलाई को मनाता है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून जनपद में है। लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी जो हमारी लबासना है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो मसूरी में है लबासना लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है? तो वन सेवा महाविद्यालय हमारे देहरादून जनपद में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन्य संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है हमारा नैनीताल। अगला सवाल, लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित कब किया गया? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया 1 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए 19 अगस्त 1994 को। चंद्र सिंह गढ़वाली का जो क्षेत्र है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। उत्तराखंड में लोकसभा के जो निर्धारित सीटें हैं 5 हैं और विधानसभा की 71 सीटें हैं। उत्तराखंड में निर्वाचित जो सीटें हैं 70 हैं साथियों। आपको बता दें एक एंग्लो इंडियन सीट है, मनोनीत होती है एक सीट। उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वन संपदा एवं पर्यटन जो है उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत है। विश्व विख्यात फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी।
जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारा हरिद्वार। राज्य में गढ़ केसरी किसे कहते हैं, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का उपनाम है गढ़ केसरी। कुमाऊं केसरी किसका उपनाम है, तो कुमाऊं केसरी के नाम से हम जानते हैं बद्रीदत्त पांडे को। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, न्यायमूर्ति अशोक कुमार देसाई उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उत्तराखंड के हाईकोर्ट के। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है मसूरी में। गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ स्थित है, हरिद्वार में है हर की पौड़ी जो गंगा नदी के किनारे है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ है, तो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर है हमारा रुड़की में। रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड किस नगर में हो रहा है, तो ऋषिकेश में रूस की सहायता से साथियों एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ हैं उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है ऋषिकेश में। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जनपद में स्थित है, नैनीताल में। उत्तराखंड कैंपटी जलप्रपात किस पहाड़ी में स्थित है, तो उत्तराखंड कैंपटी जलप्रपात है हमारा मसूरी में। उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का केंद्र बना, तो बद्रीनाथ इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में स्थापित है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय हमारे देहरादून में। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर को बनाया गया था, तो ब्रिटिश शासन जब हमारे उत्तराखंड में था तब उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी नैनीताल। उत्तराखंड में सात ताल कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में सात ताल लोकेटेड है नैनीताल जनपद में। हिल यात्रा महोत्सव कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ जनपद में। जौलजीबी मेला प्रतिवर्ष किन दो नदियों के संगम पर लगता है, तो काली और गोरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ जनपद में जौलजीबी स्थान पर हर वर्ष यह मेला लगता है। पाताल भुवनेश्वर प्रसिद्ध गुफा कहाँ से, पाताल भुवनेश्वर गुफा है हमारे पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। मोस्ट मानव देवता का मंदिर कहाँ है, चंडाक पिथौरागढ़ में है। हाट काल का मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी भी मानी जाती है। पहाड़ों की रानी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो मसूरी को। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पे है, देहरादून में। चाइना पीक कहाँ पर स्थित है, चाइना पीक है नैनीताल में। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है, स्थित है हरिद्वार में। उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में बांटा गया है, 5। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी। चांचरी क्या है, एक नृत्य है। दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं, वाई हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में किसकी शिक्षा दी जाती है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में रेंजर से संबंधित यानी ये संबंधित शिक्षा दी जाती है। उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं 4 प्रकार के वन। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो राज्य में के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। धरिया आदिवासियों के निकट की भूमि, विचलिया या मध्यवर्ती भूमि, या वनों से सटी भूमि, वुड़िया भी इसको हम कहते हैं। उत्तराखंड का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय। नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर है, नदी वेदिकाओं पर नगर जो बसा हुआ है श्रीनगर। कड़वा आश्रम कहाँ पे है, कड़वा आश्रम है पौड़ी गढ़वाल में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, कौसानी अल्मोड़ा को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, देहरादून में। जन कवि गिरीश तिवारी का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, तो जन कवि गिरीश तिवारी का जन्म 10 सितंबर 1945 को हुआ। गिरधा राज्य के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई। उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं, तो आप लोग जानते हो 3 प्रकार के नदी समूह हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अर्धे कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है, हरिद्वार में। अगला आता चाहते हो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है चंपावत। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना होता है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जा रही है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में देवस्थल नैनीताल में स्थापित की जा रही है। राज्य के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, कालागाड़ में।
बाघ परियोजना संबंधित है कॉर्बेट नेशनल पार्क से। नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू है? कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में। मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। वर्तमान में, ये तो ठीक ही है साथियों, वर्तमान में 70 विधानसभा निर्वाचित है, जिसमें से जो है 13 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं 70 में से। पांडव, थड़िया, चौफला, वादी वदिनी आदि जो नृत्य हैं उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में किए जाते हैं। लौंग तथा वेला नृत्य की परंपरा कहाँ? तो लौंग तथा वेला नृत्य की परंपरा है गढ़वाल में। इचारी बांध किस नदी पर बना है? इचारी बांध बना है टोंस नदी पर। पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित है पंतनगर में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी में। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थनगर स्थित है गंगा नदी के किनारे। भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो भुवनेश्वरी देवी मेला लगता है पौड़ी जनपद में। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया था? 1916 में हुआ कुमाऊं परिषद का गठन। चंडी प्रसाद भट्ट को पुरस्कार दिया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को भी। उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ प्राप्त होते हैं? सर्वाधिक चावल और फेमस चावल के लिए प्रसिद्ध है देहरादून। उत्तराखंड में तांबा कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा में। सुंदरलाल बोकणा का कार्य था पर्यावरण। छोटा कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। जिलों की नगरी कहा जाता है नैनीताल को। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन किसके लिए गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौशिक समिति गठित हुई थी, उस समय यूपी में हम लोग थे, उत्तराखंड नहीं बना था, तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री से मुलायम सिंह यादव। राज्य में उत्तराखंड का क्रम है 29 राज्य में उत्तराखंड का 27वां क्रम है। उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन सा? प्रद्युम्न शाह। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 12.5% कृषि योग्य भूमि है कुल भूमि का। उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना है? तो 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जनघनत्व था 189 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री उत्तरकाशी से। गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताएं? नित्यानंद स्वामी। रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। तो ये हो चुके हैं आज के हमारे कुछ पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, और पुराने लेक्चर देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।